ट्रंप के बयान पर ईरान का पहला जवाब। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया सीज़फायर खत्म, लेकिन अब पेज़ेश्कियान का बयान, अपने अधिकार की हम रक्षा करेंगे। और ट्रंप के ऐलान के बाद ही ये देखिए ईरान का भी इस पर जवाब आ गया है कि जंग के लिए ईरान तैयार है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रंप के बयान पर ईरान का ये पहला जवाब, और पेज़ेश्कियान ने भी कह दिया कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए ईरान तैयार है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ सीज़फायर खत्म हो चुका है, ईरान के साथ अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खबर। और इस बीच अश्विनी सिवाच सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ है। सिवाच सर, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, सीज़फायर खत्म, मतलब अब अगले एक्शन की तैयारी। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें तो कोई शक नहीं कि नाटो की जो अभी मीटिंग हो रही है अंकारा में, वहां पर जब पूछा गया एक प्रकार जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि जो एमओयू खत्म हो गया है, सीज फायर खत्म हो गया है और अभी कोई बातचीत ईरान से नहीं होगी। वो जो बता रहे थे उसका आज आप देखें हुआ क्या सुबह कि जो जो शिप्स थी वो जा रही थी ओमानी कोस्ट लाइन की तरफ से, उसके ऊपर हमला किया ईरान ने, और इसके बाद अमेरिका ने फिर ईरान के जो कोस्ट लाइन पे कैसम आइलैंड और बंदर अब्बास वहाँ हमला किया, और इसके रिटर्न में ईरान ने जो कुवैत और बहरीन के जो साइट्स हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका के, उन पे हमला किया। तो एक प्रकार ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सिचुएशन नजर आ रही है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर बंद हो गया है और अभी एमओयू बिल्कुल खत्म है, बातचीत नहीं होगी, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप एक बार कुछ बोलते हैं फिर चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि ये इतना सीरियसली ना हो, मगर अगर ये ऐसा होता है, वो ये सच्चाई है कि अगर वो एमओयू को कहते हैं खत्म है और सीज़फायर बंद है, तो फिर ये लड़ाई स्टार्ट होगी तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमले होंगे। पर मुझे अभी भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी भरोसा नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने अभी बोला, थोड़ी देर के बाद वो अपने स्टेटमेंट को यू टर्न भी कर सकते हैं। रवि, यही बात अभी मनीष ने भी कही कि एक स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है और इस बयान का असर बाजारों पर भी अब नजर आने लगा है। हो सकता है, लेकिन भारद्वाज सर, सवाल यहां पर यह है कि यह बयान सिर्फ बयान के तौर पे नहीं आया है, 80 ठिकानों पर बड़े हमलों के साथ यह बयान आया है। मतलब यह समझा जाए कि सिर्फ बयान नहीं दिया उन्होंने, बल्कि एक एक्शन लिया है और उसके साथ ही बयान दिया है। तो क्या माना जाए कि यह बयान भरोसेमंद है कि नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं है, यह एक्शन के साथ ही अप्रूव हुआ है। 80 बड़े हमले किए हैं, और मनीष ने भी बताया था कि 5 घंटे में यह बड़े हमले हुए हैं 80। यह भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि 100 हमले दिन भर 24 घंटे 48 घंटे में होते थे। सिर्फ 5 घंटे में 80 हमले किए अमेरिका ने, और उसके बाद ट्रंप ने यह ऐलान किया है। देखिए रवि, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो जो ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो बहुत कुछ हद तक मिडिल ईस्ट पे ऑयल और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक बात हमेशा कहता था कि जो ये एमओयू हो रहा है, जिस पर दावा ठोक रहे हैं, ये बेसिकली बहुत फ्रजाइल एमओयू है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक इशू है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पर किसी तरीके का विश्वास नहीं है। और कहीं पर भी देखिए, जहां से युद्ध शुरू हुआ, जब फरवरी 2026 से युद्ध शुरू हुआ, जिन मुद्दों को लेके युद्ध शुरू हुआ, वहां पर कोई कॉमन ग्राउंड ही तैयार नहीं हो रहा था। ना न्यूक्लियर इश्यूज पे कोई कॉमन ग्राउंड हुआ कि वो रखेंगे नहीं रखेंगे, संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास रहेगा, किसी और कंट्री के पास जाएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया वो जो वॉर छिड़ने के बाद में, वो हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से मोनोपोली और एकाधिकारिक रूप से ईरान अपना दावा कर रहा था और न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहा था, टैक्स वसूली की बात कर रहा था, तो एक